कहानी की शुरुआत हमें एक स्पेस स्टेशन को दिखाते हुए होती है, जहां एक जीन एक्सपेरिमेंट की गलती के कारण वहां पूरी तरह हड़कंप मच गया था और अंदर एक तरह की जानलेवा अफरा तफरी चल रही थी। आखिरी बची महिला साइंटिस्ट जैसे ही एस्केप पॉड खोलने वाली थी, तभी ग्राउंड कंट्रोल ने उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी। कंपनी के मालिक ने साफ कहा कि या तो वह रिसर्च सैंपल लेकर वापस आए या फिर वापस आने की जरूरत ही नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होकर वह दोबारा लैब में गई और सैंपल निकालने लगी, लेकिन जैसे ही उसने तीनों सैंपल निकाले, तभी अलार्म बज उठा कि स्पेस स्टेशन टूटने वाला है। उसी वक्त उसके पीछे से एक विशाल म्यूटेंट चूहा भी निकल आया। डरी हुई साइंटिस्ट तुरंत बॉक्स उठाकर भागी और चूहे के पहुंचने से पहले किसी तरह एस्केप पॉड में घुस गई। शिकार हाथ से निकलता देख वह म्यूटेंट चूहा गुस्से में पागल हो गया और पॉड की खिड़की पर जोर जोर से हमला करने लगा। उसके तेज पंजों ने मजबूत कांच पर गहरे निशान डाल दिए, लेकिन साइंटिस्ट ने गाइडलाइन फॉलो करते हुए पॉड को एक्टिव कर दिया और स्पेस स्टेशन से बाहर निकल गई। बाहर होते धमाकों को देखकर उसने राहत की सांस ली, क्योंकि कुछ सेकंड पहले तक उसे लग रहा था कि अब उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि चूहे के हमले से कमजोर हुआ पॉड स्पेस के प्रेशर को सह नहीं पाया और धीरे धीरे टूटने लगा। कुछ ही पलों में पॉड में आग लग गई और वह फट गया, जिससे लड़की वहीं खत्म हो गई और तीनों रिसर्च सैंपल सीधे पृथ्वी की तरफ गिरने लगे। रात के अंधेरे में आसमान से एक रहस्यमयी चीज नीचे गिरी, जिसे देखकर चिड़ियाघर में मौजूद एक सफेद गोरिल्ला उसकी तरफ देखने लगा। उसी समय एक और सैंपल दूर कहीं पहाड़ी इलाके में गिरा, जहां भेड़ियों के झुंड का लीडर उसे देखने के लिए आगे बढ़ा और कंटेनर से निकलती हरी गैस उसके शरीर में चली गई। इसी दौरान तीसरा सैंपल एक दलदली इलाके में गिरा, जिसे एक मगरमच्छ ने बिना सोचे समझे सीधे निगल लिया। चिड़ियाघर में गिरे कंटेनर का ढक्कन टूट चुका था और जिज्ञासा में गोरिल्ला ने उसे छू लिया। तभी अंदर से निकलती हरी गैस सीधे उसके ऊपर फैल गई। अगली सुबह ड्वेन जॉनसन समय पर कार से चिड़ियाघर पहुंचा और अपने साथी के साथ जल्दी जल्दी वहां पहुंचे, जहां अजीब घटनाएं हो रही थी। वह लोग ग्रिजली एरिया में पहुंचे तो देखा कि एक भालू मरा पड़ा था और माहौल देखकर साफ लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। हिम्मत जुटाकर जॉनसन आगे बढ़ा और अपने पालतू गोरिल्ला जॉर्ज से इशारों में बात करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वह उसे बचपन से जानता था। लेकिन जब जॉर्ज बाहर आया तो जॉनसन हैरान रह गया, क्योंकि वह एक ही रात में असामान्य रूप से विशाल और ताकतवर हो चुका था। इसी बीच वॉकी टॉकी से आवाज आई और उन्हें दूसरे इलाके में जांच के लिए बुलाया गया। जॉनसन तुरंत उस क्रैश साइट पर पहुंचा और टूटे हुए कंटेनर को एक बैग में सील कर लिया, ताकि वह इस बदलाव की असली वजह पता कर सके। दूसरी तरफ शहर की एक बड़ी बिल्डिंग में एक आदमी गुस्से में मॉडल्स तोड़ रहा था। तभी एक महिला अंदर आई और उसे शांत किया। दोनों की बातचीत से साफ हुआ कि यह सब उसी कंपनी का किया हुआ था और स्पेस स्टेशन पर चल रहा एक्सपेरिमेंट दरअसल उनका रैम्पेज प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। इसी बीच सैंपल को रिकवर करने के लिए टीम निकल चुकी थी और उसी समय एयरपोर्ट पर एक पिकअप आकर रुकी, जिसमें से पूरी तरह हथियारों से लैस एक आदमी उतरा। वह कंपनी का टॉप रिकवरी एक्सपर्ट था, जिसकी एंट्री ही इतनी दमदार थी कि उसका अंदाज ही अलग दिख रहा था। जैसा कि अक्सर होता है, जितना वह इस समय ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था, उतना ही आगे उसका हाल बुरा होने वाला था। कुछ ही देर में पूरी टीम हेलीकॉप्टर में बैठ गई और एक आदमी ने उससे मिशन के बारे में पूछा। वह इसे किसी छुट्टी की तरह हल्के अंदाज में लेता हुआ हंसकर जवाब देता रहा और फिर इशारा करते ही हेलीकॉप्टर उड़ गया और इस तरह वे सब अपने टारगेट की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे उस जगह पहुंच गए जहां घाटी में कंटेनर गिरा था। उन्होंने तुरंत हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दी कि कंटेनर मिल गया है, लेकिन वह बुरी तरह टूट चुका है और अंदर का सारा सामान भी खराब हो गया है। ये सुनकर दोनों भाई बहन निराश हो गए, लेकिन तभी टीम के एक सदस्य ने बताया कि आसपास के सारे भेड़ियों को किसी जानवर ने मार दिया है। यह सुनते ही बहन की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने तुरंत आदेश दिया कि उस भेड़िए को हर हाल में ढूंढा जाए। उसका अंदाजा था कि उस भेड़िए ने ही उस खतरनाक पदार्थ को अपने अंदर ले लिया है। पैसे के लिए काम करने वाला एक्सपर्ट बिना सवाल किए इस काम के लिए तैयार हो गया। उधर चिड़ियाघर के ऑफिस में हालात की गंभीरता से अनजान ड्वेन जॉनसन उस कंटेनर को लेकर स्टाफ से पूछ रहा था कि आखिर यह चीज क्या है। तभी एक महिला उसके पास आई और सबसे पहले उसे धन्यवाद कहा। फिर अपना नाम केट बताते हुए खुद को एक जेनेटिक कंपनी की साइंटिस्ट बताया। उसने बताया कि यह कंटेनर उनके रिसर्च सैंपल का हिस्सा था, लेकिन जॉनसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि इस चीज ने उसके दोस्त के साथ क्या किया है। लेकिन केट सीधे जवाब देने के बजाय बात घुमाती रही और बस कंटेनर वापस लेना चाहती थी। इस पर जॉनसन ने साफ शब्दों में उसे बाहर जाने को कह दिया। हालांकि उसे शक हो गया था, इसलिए उसने इशारे से केट को अपने साथ आने के लिए कहा। दोनों उस जगह पहुंचे जहां जॉर्ज को पिंजरे में बंद किया गया था। केट ने उसे बताया कि उनकी कंपनी ने अलग अलग जानवरों के जीन मिलाकर नए कॉम्बिनेशन बनाए थे और उसी का असर जॉर्ज पर हुआ है। ये सुनकर जॉनसन हैरान रह गया और उसे समझ आ गया कि यह सब खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। इसी दौरान अचानक जॉर्ज बेकाबू हो गया और उसने पत्थर उठाकर पिंजरे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख जॉनसन को तुरंत खतरे का एहसास हो गया। कुछ ही सेकंड में जॉर्ज पिंजरा तोड़कर बाहर निकल गया और सीधे भागते हुए चिड़ियाघर से बाहर कूद गया। यह देखकर लोग बुरी तरह घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। जॉनसन किसी तरह उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंचा और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। वह लगातार इशारों और बातों से उसे समझा रहा था कि वह उसकी मदद करेगा। तभी मौके पर सरकारी टीम पहुंच गई और हालात को काबू में लेने लगी। जॉनसन दोनों के बीच खड़ा हो गया और अपनी बातों से उन्हें गोली न चलाने के लिए मना लिया। लेकिन तभी अचानक
ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया और उसमें बैठे लोगों ने बिना सोचे जॉर्ज पर ट्रैंक्विलाइजर गन से हमला कर दिया। भागने की कोशिश करता जॉर्ज कुछ ही कदम चला था कि लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसी समय दूसरी टीम जंगल में उस भेड़ी की तलाश कर रही थी। उन्होंने जल्द ही उस भेड़ी को देख लिया और एक्सपर्ट ने निशाना लगाकर उस पर गोली चलाई। इसके बाद वह पूरे भरोसे के साथ हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने का आदेश देकर अपनी टीम के साथ जंगल में घुस गया। कुछ ही देर में उन्हें भेड़िए के पैरों के निशान मिल गए, लेकिन जब उन्होंने झुककर उन निशानों को ध्यान से देखा तो सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा। इसी बीच जंगल में अचानक हलचल हुई और कुछ हिरण घबराकर उनकी तरफ से भागते हुए दूर निकल गए। लेकिन टीम के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक विशाल परछाई तेजी से गुजरी और कुछ ही सेकंड में कई लोग गायब हो गए थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक उड़ता हुआ ताकतवर विशाल भेड़िया नजर आया और यह देखकर बर्ग के होश उड़ गए थे। उधर दूर बैठे कंपनी के भाई बहन लाइव वीडियो में सब देख रहे थे और उनकी पूरी टीम कुछ ही पलों में खत्म हो गई थी। सिर्फ बर्ग ही किसी तरह जिंदा बचा था। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाया और किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की थी। हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हुई और कुछ समय के लिए भेड़िए का ध्यान बंट गया, लेकिन वह सीधे चट्टान की तरफ भागा और वहां से छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया था। उसके जोरदार वार से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह पहाड़ से टकराकर नीचे पानी में गिर गया था। जिंदा बचा बर्ग जैसे ही उठकर इस मंजर को देख रहा था, तभी ऊपर से टपकती लार ने उसे एहसास दिला दिया कि उसका अंत भी आ चुका है। रात के समय एक काफिला एयरपोर्ट पहुंचा, जहां एक खतरनाक दिखने वाला एजेंट उतरा, जिसने खुद को हैवी बताया और वह सरकार की तरफ से इस मिशन पर आया था। कुछ ही देर में सभी लोग और जॉर्ज को विमान में बैठाकर एक गुप्त बेस की तरफ ले जाया गया था। दूसरी तरफ कंपनी की छत पर भाई बहन ने अपनी नई चाल चली। उन्होंने ऐसा रेडियो सिग्नल तैयार किया जो इन दानवों को अपनी ओर खींच सकता था। उनका प्लान था कि जैसे ही ये सभी दानव यहाँ आएंगे, सेना उन्हें मार देगी और वे आराम से सैंपल हासिल कर लेंगे। जैसे ही सिग्नल चालू हुआ, सबसे पहले भेड़िया उसकी ओर भागने लगा। उसी समय झील में मौजूद मगरमच्छ भी तेजी से उसी दिशा में बढ़ने लगा था। वहीं विमान में बेहोश पड़ा जॉर्ज भी इस सिग्नल के असर से अचानक जाग उठा। उसकी आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने पिंजरा तोड़कर बाहर निकलते ही सब पर हमला कर दिया और गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही पलों में उसने पूरे विमान के लोगों को खत्म कर दिया और अब वह पूरी तरह आजाद हो चुका था। ड्वेन जॉनसन ने जैसे ही बेहोशी की दवा उठाने की कोशिश की, उसे अचानक पीछे से खतरा महसूस हुआ और जब उसने मुड़कर देखा तो पूरा विमान खाली हो चुका था। अब वहां सिर्फ वह, जॉर्ज और दूर खड़ा डरा हुआ हैवी ही बचा था। ड्वेन जॉनसन की आवाज सुनकर जॉर्ज एक पल के लिए शांत जरूर हुआ, लेकिन तभी किसी ने पीछे से हमला कर दिया, जिससे वह फिर से भड़क उठा। गुस्से में उसने हैवी को उठाकर दूर फेंक दिया और फिर विमान में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ गया था। उसके हमले से पायलट भी मारा गया और साथ ही विमान में पड़े विस्फोटक फट गए, जिससे जहाज में बड़ा छेद हो गया और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि ड्वेन जॉनसन को लगने लगा था कि शायद इस बार बचना नामुमकिन है। मौत से जूझते हुए ड्वेन जॉनसन ने हैवी को छुड़ाया और दोनों किसी तरह विमान से बाहर निकलकर क्रैश और जॉर्ज दोनों के खतरे से बच गए थे। तेज हवा के झोंकों से होश में आया हैवी अभी संभल भी नहीं पाया था कि ड्वेन जॉनसन ने तुरंत उसका पैराशूट खोल दिया था। कुछ देर बाद तीनों सुरक्षित जमीन पर उतरे और क्रैश साइट पर जाकर हालात देखने लगे। उन्हें वहां जॉर्ज की लाश नहीं मिली, लेकिन जमीन पर खून और बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर समझ आ गया था कि वह जिंदा है और घायल हालत में उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। जल्द ही रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें एक मिलिट्री बेस पर ले गया, जहां कमांड सेंटर से जॉर्ज और उस विशाल भेड़िए पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन असर नाम का कुछ नहीं हो रहा था। उनकी मूवमेंट देखकर साफ था कि दोनों का निशाना शिकागो शहर था। इसलिए ड्वेन जॉनसन और केट ने अपने अपने प्लान दिए, लेकिन कर्नल ने उनकी एक न सुनी और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे दिया था। बाहर ले जाए जाते वक्त दोनों ने हार नहीं मानी और मौका मिलते ही भागने की प्लानिंग कर ली थी। जैसे ही उन्हें एक मोड़ मिला, ड्वेन जॉनसन ने केट को लेकर दौड़ लगा दी और पीछे से दो सैनिक उनके पीछे पड़ गए। ड्वेन जॉनसन ने पहले बातों से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ काम नहीं आया तो उसने दोनों को बेहोश कर दिया और रास्ता साफ कर लिया। इसके बाद दोनों एक हेलीकॉप्टर तक पहुंचे ही थे कि तभी हैवी वहां आ गया और उन्होंने उसे जल्दी जल्दी समझाया कि उस कंपनी के पास जरूर ऐसा इलाज होगा जो इस म्यूटेशन को रोक सकता है। उनकी बातों से सहमत होकर हैवी ने उन्हें हेलीकॉप्टर की चाबी और वॉकी टॉकी दे दिया और खुद वापस लौट गया। उधर कमांड सेंटर में कर्नल स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठा था, क्योंकि जॉर्ज और विशाल भेड़िया जाल में फंस चुके थे और जैसे ही वे तय जगह पहुंचे, उसने हमला करने का आदेश दे दिया। जोरदार धमाके के बाद सबको लगा काम खत्म हो गया है, लेकिन जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां कोई भी मरा हुआ नहीं मिला। अचानक जॉर्ज और भेड़िया दोनों जिंदा बाहर आ गए और पूरी टीम को खत्म कर दिया था। इधर ड्वेन जॉनसन और केट हेलीकॉप्टर से शहर के ऊपर पहुंचे ही थे कि नीचे का नजारा देखकर दंग रह गए। दोनों दैत्य शहर में घुस चुके थे और इमारतों से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ तहस नहस कर रहे थे, जबकि सेना के हेलीकॉप्टर और टैंक उनके सामने खिलौनों जैसे लग रहे थे। उनकी तबाही इतनी भयानक थी कि कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। तभी एक हेलीकॉप्टर ने भेड़िए पर हमला किया, लेकिन उसने अपनी नई ताकत दिखाते हुए पूंछ के नुकीले वार से उसे हवा में ही गिरा दिया था, जिसे देखकर ड्वेन जॉनसन भी घबरा गया था। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पानी के अंदर
से एक और विशाल दानव तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक वह बाहर निकला और एक नाव को पलटते हुए सामने आया। यह वही मगरमच्छ था जिसने सैंपल निगल लिया था और अब वह सबसे बड़ा और खतरनाक दैत्य बन चुका था। अब शहर में तीनों दानव इकट्ठा हो चुके थे और तबाही अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। कमांड सेंटर में बैठे लोग भी दंग रह गए थे, क्योंकि 2 दानवों से ही हाल बुरा था और अब एक और उससे भी बड़ा मगरमच्छ मैदान में उतर चुका था। इसलिए कर्नल ने तुरंत नया आदेश जारी किया था। लेकिन ये सारे हमले उस विशाल मगरमच्छ पर बेअसर साबित हो रहे थे। यहाँ तक कि लड़ाकू विमान भी उसके सामने टिक नहीं पाए और वह उन्हें आसानी से गिरा देता था। लगातार खतरे में फंसते हुए ड्वेन जॉनसन और केट को अब साफ समझ आ गया था कि सेना इन तीनों दानवों को रोक ही नहीं सकती। इसलिए दोनों सीधे उस कंपनी के हेडक्वार्टर की ओर बढ़ गए जहां इस पूरे खेल की शुरुआत हुई थी। उधर कर्नल ने आखिरकार मान लिया कि सामान्य हथियार बेकार हैं और उसने आखिरी विकल्प के तौर पर बड़े हमले का आदेश दे दिया, जिसके लिए बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स शिकागो की ओर रवाना कर दिए गए थे। हैवी ने इस फैसले का विरोध किया और कर्नल से बहस करने के बाद खुद भी कंपनी की ओर निकल पड़ा ताकि ड्वेन जॉनसन और केट की मदद कर सके। इस बीच कंपनी के मालिक भाई बहन अपना सामान समेटकर भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने कैमरे में देखा कि ड्वेन जॉनसन और केट बिल्डिंग में घुस चुके हैं और एंटीडोट ढूंढ रहे हैं। जैसे ही दोनों को दवा मिली और वे थोड़े निश्चिंत हुए, तभी भाई बहन ने उन्हें घेर लिया, लेकिन केट ने चुपके से एक डोज छिपा ली थी। इसके बाद क्रूर बहन ने बिना देरी किए ड्वेन जॉनसन को गोली मार दी, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा और वह केट को होस्टेज बनाकर छत की ओर भाग गई। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, क्योंकि तीनों दानव अब उसी तरफ बढ़ रहे थे। छत पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जॉर्ज सबसे पहले ऊपर आ चुका था और गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगा, जिसे देखकर उसका भाई डर के मारे उसे छोड़कर भाग गया। उसी दौरान गिरता हुआ हेलीकॉप्टर केट के ऊपर आने वाला था, लेकिन तभी ड्वेन जॉनसन समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। दोनों नीचे भागने ही वाले थे कि नीचे छिपी बहन ने उन्हें रोक लिया और बंदूक दिखाकर मजबूर किया कि ड्वेन जॉनसन जॉर्ज को रोके ताकि वह भाग सके। लेकिन तभी केट ने उसकी गन गिरा दी और उसके बैग में एंटीडोट रख दिया। जॉनसन ने भी तुरंत जॉर्ज को आवाज लगाई और जॉर्ज ने सीधे उस महिला को पकड़कर खत्म कर दिया, जिससे उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई थी। दूसरी तरफ उसका भाई नीचे पहुंचकर भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि हैवी पहले से वहां मौजूद है और उसे घूर रहा है। हैवी ने उससे सौदा किया कि वह सिर्फ उसका लैपटॉप चाहता है और बदले में उसे जाने देगा। इसलिए डर के मारे उसने तुरंत लैपटॉप दे दिया और सारी गलती अपनी बहन पर डाल दी। लेकिन जैसे ही ब्रेट वहां से भागने लगा, हैवी ने उसे फिर से रोक लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसका छोटा सा सैंपल भी छोड़कर जाए। ब्रेट कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह बाहर भागा और कुछ ही सेकंड में जोरदार आवाज के साथ उसकी भी मौत हो गई थी। उधर बिल्डिंग के ऊपर ड्वेन जॉनसन और केट मुश्किल में फंसे थे, क्योंकि एंटीडोट को असर करने में करीब 10 मिनट लगने वाले थे और बिल्डिंग इतनी देर टिकने वाली नहीं थी। ऊपर से भेड़िया भी उसे तोड़ने में लगा हुआ था। इसलिए उन्होंने रिस्क लेते हुए टूटे हुए हेलीकॉप्टर से भागने का फैसला किया। जैसे ही बिल्डिंग गिरने वाली थी, हेलीकॉप्टर किसी तरह हवा में उठा, लेकिन कुछ ही दूरी पर गिर गया। हालांकि दोनों किसी तरह बच गए और सिर्फ हल्की चोटों के साथ बाहर निकल आए। उसी वक्त मलबे में हलचल हुई और जॉर्ज बाहर निकलकर खड़ा हो गया, जो अब शांत नजर आ रहा था और ड्वेन जॉनसन को पहचान भी रहा था, जिससे साफ था कि दवा असर कर चुकी है। यह देखकर ड्वेन जॉनसन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से बाकी 2 दानव भी मलबे से बाहर आ गए, यानी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी, जहां एक तरफ 2 दानव थे और दूसरी तरफ सिर्फ ड्वेन जॉनसन और जॉर्ज। ड्वेन जॉनसन ने केट को तुरंत हेडक्वार्टर्स भेज दिया ताकि वह किसी तरह संपर्क करके बमबारी रुकवाए, जबकि वह खुद जॉर्ज के साथ मिलकर दोनों दानवों से भिड़ गया। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही हालात बिगड़ गए, जब मगरमच्छ की एक दहाड़ से दोनों लगभग खत्म होने वाले थे। मगरमच्छ के हमले से बचते हुए जॉर्ज ने एक लोहे का टुकड़ा उठाकर उसे जोर से मारा और उसे एक बिल्डिंग में दे मारा, लेकिन तभी भेड़िया फिर से हमला करने आ गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और ड्वेन जॉनसन बीच में फंसकर भी अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा। इसी दौरान ड्वेन जॉनसन ने एक प्लान बनाया और भेड़िए पर हमला कर उसे उकसाया, जिससे वह गुस्से में उसकी ओर दौड़ा और उसने चालाकी से उसे मगरमच्छ की तरफ मोड़ दिया था। मगरमच्छ ने मौका मिलते ही भेड़िए को पकड़ लिया और अपने खतरनाक घुमावदार वार से उसे खत्म कर दिया, जिससे अब मैदान में सिर्फ एक ही दानव बचा था। उधर केट ने हैवी से संपर्क किया और उसने तुरंत कर्नल को कॉल करके बमबारी रोकने को कहा ताकि वे असली हालात देख सकें। जब कर्नल ने ड्रोन फुटेज देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि ड्वेन जॉनसन और जॉर्ज मिलकर उस मगरमच्छ से लड़ रहे थे। ड्वेन जॉनसन ने मौके का फायदा उठाकर ग्रेनेड्स मगरमच्छ के कानों में डाल दिए और जोरदार धमाके से वह कुछ देर के लिए रुक गया। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। गुस्से में उसने अपनी कांटेदार पूंछ से हमला किया, लेकिन कमजोर हो चुके जॉर्ज ने उसे पकड़ लिया और आखिरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। जॉर्ज ने अपनी जान जोखिम में डालकर ड्वेन जॉनसन को बचा लिया था, लेकिन खुद बुरी तरह घायल होकर दूर जा गिरा और एक लोहे की रोड से जा टकराया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। उसी समय बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी बस 2 मिनट दूर थे और उन्होंने शहर को निशाना बना लिया था, यानी अब वक्त बहुत कम बचा था। जॉर्ज को खतरे में देखकर ड्वेन जॉनसन ने पास खड़े एक अटैक हेलीकॉप्टर को देखा और तुरंत उसमें घुसकर उसमें लगी
मशीन गन चालू कर दी। उसने लगातार फायरिंग करके मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और फिर सारे मिसाइल दागकर उसे पूरी तरह उकसा दिया। गुस्से में मगरमच्छ सीधे उसके पीछे पड़ गया और उसे घेरने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी तरह ड्वेन जॉनसन बचता रहा। जब हालात हाथ से निकलने लगे तभी जॉर्ज वापस खड़ा हुआ और पूरी ताकत के साथ ऊपर से हमला करते हुए लोहे की छड़ मगरमच्छ की आंख में घुसा दी, जिससे वह सीधा दिमाग तक जा पहुंची। इस जबरदस्त वार के बाद आखिरकार मगरमच्छ ढेर हो गया और दोनों ने मिलकर इस आखिरी दानव को भी खत्म कर दिया। आखिर में जॉर्ज ने अपनी चोटों का नाटक किया और ऐसा दिखाया जैसे वह मरने वाला हो, जिसे देखकर ड्वेन जॉनसन भावुक हो गया था। लेकिन अगले ही पल जॉर्ज ने अपनी चालाकी दिखाते हुए सबको चौंका दिया और साबित कर दिया कि वह अब भी पहले जैसा ही समझदार है। Son of a bitch!